بسم الله الرحمن الرحیم. موج 11 عملیات وعده صادق 4 در یک اقدام ترکیبی پردامنه و پرتراکم گروه‌های عملیات دریایی و هوافضای سپاه پاسداران. هيدي غارة هلأ هون على حد نزلة السلطان إبراهيم على الجناح بير حسن. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मिडल ईस्ट से लेकर वॉशिंगटन तक हालत बेहद संगीन होते जा रहे हैं। एक तरफ ट्रंप की ताज़ा तस्वीरों में गर्दन पर नई चोट और हाथ की हालत ने सवाल खड़े कर दिए हैं, आखिर क्या हो रहा है अंदर खाने में। वहीं दूसरी तरफ बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर धमाकों की खबर और बाल्दा एयरबेस पर ड्रोन हमलों के दावे। क्या इराक अब खुला मोर्चा बनता जा रहा है? उधर बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन वॉर की चर्चा तेज है और तेहरान में आसमान में ईरानी एयर डिफेंस द्वारा इजरायली जेट को निशाना बनाने का दावा किया। जंग अब सीधा हवाई मुकाबले में बदल रही है। नाज़रीन, ये सिर्फ अलग अलग खबरें नहीं हैं, बल्कि एक बड़े तूफान के इशारे हैं। आज हम हर पहलू को खोलकर समझेंगे, हकीकत क्या है और आगे क्या होने जा रहा है। जहां सबसे पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। यूएई में धमाके की आवाज से मची भगदड़, बाद में निकला इफ्तार तोप गोला, जंग के माहौल में फैला खौफ। दोस्तों, यूएई के अंदर एक रेस्टोरेंट में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। वहां मौजूद लोग घबरा गए, कुछ लोग बाहर की तरफ दौड़ पड़े क्योंकि पूरे इलाके में पहले से तनाव का माहौल बना हुआ है। शुरुआती लम्हों में लोगों को लगा कि शायद कोई हमला हुआ है। जंग का स्ट्राइक की खबरों के बीच हर तेज आवाज अब खौफ पैदा करती जा रही है, लेकिन यह साफ है कि आवाज दरअसल मदफ अल इफ्तार यानी रोजा खोलने के वक्त दागी जाने वाली एक ड्रोन के जरिए हुआ। दोस्तों, हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि मामूली आवाज भी लोगों को हमले का गुमान दिला रही है। यह वाकया साफ तौर पर बताता है कि जब इलाके में जंग का साया मंडराता है तो सिर्फ मिसाइलें ही नहीं बल्कि डर भी फैलाता है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, 165 बच्चियों की शहादत से गूंज उठा ईरान। दोस्तों, ये तस्वीर उन कमबख्त हुक्मरानों को देखनी चाहिए जो अब कहते फिर रहे हैं कि ईरान गलत कर रहा है, ईरान को यह नहीं करना चाहिए था। ये 165 बच्चियों की कब्र की तस्वीरें हैं जो ईरान से सामने आई हैं एक सैटेलाइट के जरिए, जो ये बयां कर रही है कि कौन सी ये 165 बच्चे अमेरिका और इजराइल के लिए खतरा थी। क्या कोई इसका जवाब दे पाएगा? और आज अगर ईरान ये हमले कर रहा है तो क्या गलत कर रहा है? क्यों नहीं रोका गया अमेरिका इजराइल को इस हमले के लिए जिसमें 165 मासूम बच्चियां शहीद कर दी गई हैं? वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, ड्रोन हमलों से बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर बड़ा वार, खाड़ी में बड़ा तनाव। दोस्तों, खाड़ी इलाके से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि ड्रोन के जरिए बहरीन में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि हमले खासतौर पर उन इलाकों पर किए गए जहां अमेरिकी फौजी मौजूद है। हालांकि अभी तक किसी भी आधिकारिक बयान में नुकसान की पूरी तफसील सामने नहीं आ पाई है। दोस्तों, सबसे पहले बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट का अहम ठिकाना मौजूद है और अगर वाकई वहां ड्रोन एक्टिविटी हुई है तो यह पूरे खाड़ी इलाके में हालात को और ज्यादा पेचीदा बना सकती है। और ये रिपोर्ट में कहा गया कि जब ड्रोन ने बड़ा धमाका किया तो उस वक्त बेस में अमेरिकी फौजी मौजूद थे। क्या कई अमेरिकी फौजियों के हलाक होने की तस्वीरें आई हैं? ये क्या अमेरिका इसे कबूल कर पाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है।
वहीं आप ये चौथा वीडियो देखिए। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो और दावे सामने आ रहे हैं जिनमें यह कहा जा रहा है कि ईरानी मिसाइल इराक के आसमान से गुजरती हुई इजराइल की तरफ बढ़ी। रात के अंधेरे में आसमान में तेज रफ्तार से जाते रॉकेट्स ट्रेल्स दिखाई देने लगे और अफरा तफरी मच गई। हालांकि इन फुटेज की आधिकारिक तस्दीक अब तक नहीं हो पाई है। ऐसे माहौल में हर वीडियो को एहतियात से देखने की भी जरूरत बन जाती है। पर जिस तरीके की लेयर देखी गई है ड्रोन और मिसाइलों की, उसने यह बता दिया है कि ईरान बड़े हमले की तैयारी में इजराइल के ऊपर टूट चुका है, बल्कि पूरे इलाके में अमन व अमान पर असर डाल सकता है। और पूरे इजराइल में इस वक्त सायरन की गूंज सुनाई दे रही है। इराक पहले ही नाजुक सियासी और फौजी हालात से गुजर रहा है। ऐसे में उसका आसमान किसी बड़े टकराव का रास्ता बने, यह पूरे मिडिल ईस्ट के लिए संगीन मसला हो सकता है। ईरान की मिसाइलें ही संगीन मसला है, अमेरिका इजराइल के फाइटर जेट और बेस नहीं। वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए। दोस्तों, लेबनान की राजधानी बेरूत के दहिया इलाके से हमले के बाद के वीडियो सामने आ रहे हैं। जिस जगह को निशाना बनाया गया है वहां इमारतों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। अब मैं ये वीडियो आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि भाई नदीम, सिर्फ ईरान हमले कर रहा है ये बताया जा रहा है, लेबनान में क्या हमले हो रहे हैं, ईरान में क्या हमले हो रहे हैं, उसके बारे में बताओ। अगर आप लेबनान और ईरान के हमलों को देखें तो अमेरिका और इजराइल कह रहा है कि हमने लेबनान में हिजबुल्लाह का ठिकाना उड़ाया। ये बेरूत के रेजिस्टेंस आम रिहायशी इलाके हैं जिसको निशाना बनाया गया है। अब कोई ये सवाल पूछे इजराइल से, यह कौन सा हिजबुल्लाह का ठिकाना था जो मासूम लोगों के ऊपर बम गिराने का काम किया गया है। यह तस्वीर लोगों के सामने है और उन लोगों के गालों पर तमाचा जो इजराइल और अमेरिका के हमलों को जायज ठहरा रहे हैं। वहीं आप एक और अगला वीडियो देखिए, छठा वीडियो जो सामने आया है, यह भी दक्षिण लेबनान से खबर सामने आई है कि समुद्र में मौजूद जंगी बावरीज यानी वॉरशिप्स ने कुछ इलाकों को निशाना बनाया है। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक तटीय हिस्सों के करीब जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं और कुछ जगहों पर धुएं के गुब्बार उठते देखे गए हैं। नाजरीन, जब समुंदर से गोलाबारी शुरू होती है तो इसका मतलब है कि जंग का दायरा सिर्फ जमीन या हवा तक सीमित नहीं रहा, अब समुद्री मोर्चे पर भी खुल चुका है। दक्षिण लेबनान पहले ही तनाव का केंद्र बना हुआ है और ऐसी कार्रवाई हालात को और ज्यादा पेचीदा बना सकती है। फिलहाल नुकसान की पूरी तफसील सामने नहीं आई है और किसी भी तरफ से आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है। वहीं आप ये सातवां वीडियो देखिए। ईरानी एयर डिफेंस का बड़ा कारनामा, इजरायली जेट को बनाया निशाना। ये तस्वीर जो है, ये वीडियो सर्कुलेट किया गया है तेहरान की तरफ से। तेहरान के आसमान से बेहद सनसनीखेज वीडियो सामने आया। दावा यह किया जा रहा है कि ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने एक इजरायली फाइटर जेट को सीधे निशाना बनाया है। वीडियो में तेज रफ्तार एंटी एयर मिसाइल आसमान की तरफ जाती देखी जाती है। उसके बाद तेज रोशनी और धमाके जैसा मंजर नजर आता है। सोशल मीडिया पर इसे इजरायली जेट पर सीधा वार बताया जा रहा है, पर इजराइल ने अभी तक नहीं कहा है कि उसका फाइटर जेट मार गिराया गया। पर दोस्तों, ये वही हाल है जैसे आज कुवैत में 3 फाइटर जेट मार गिराए गए तो अमेरिका ने इसका खुलासा नहीं किया, बल्कि वीडियो सामने आए, सबूत सामने आ रहे। ईरान सबूत दे रहा है कि हमने इजरायली फाइटर जेट मार गिराया, पर अभी तक इजराइल ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि हां सच में मार गिराया है, या ये कह दूं कि भैया हवा में ही तैर रहा था और अपने आप ही लुढ़क गया। अब ये वीडियो, ये लेयर अपने आप में ये बता रही है कि ईरान हर मोर्चे पर तैयार है, डटा हुआ है। भले ही आप अपनी एयरफोर्स की ताकत के जरिए भारी नुकसान पहुंचाएं, पर जमीन पर आपके रहते सैनिकों को निशाना ईरान बनाएगा, यह खुला मैसेज दे दिया गया। वहीं आप ये 8वीं खबर देखिए। ईरान का खुला ऐलान, हम पूरी जंग के लिए तैयार। दोस्तों, ईरान की मुस्लिह अफवाज के जनरल स्टाफ के प्रवक्ता का एक सख्त बयान सामने आया।
उन्होंने कहा है कि ईरानी फौज पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा मुतासिर और हर तरह की पूरी जंग के लिए तैयार होती जा रही है। प्रवक्ता के मुताबिक हालात जिस मोड़ पर पहुंच चुके हैं, वहां फौजी तैयारी सिर्फ दिफा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हर सूरत में जवाब देने की काबिलियत को और तेज किया जा रहा है। नाजरीन, ऑल आउट वॉर यानी पूरी जंग की बात करना अपने आप में बड़ा पैगाम है। इसका मतलब है कि टकराव अगर बढ़ता है तो ईरान पीछे हटने के मूड में नहीं है। इलाके में पहले से ही मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में यह बयान तनाव को और बढ़ा सकता है और दुनिया को पैगाम दे रहा है कि भले ही हमारे रहबर आयतुल्ला अली खामेनी साहब को तुमने शहीद कर दिया हो, पर यहां ये जंग सोच रहे हो कि अगर खत्म हो जाएगी तो जंग अब शुरू हुई है, वो भी लंबी जंग। अब 9वीं और सबसे अहम बड़ी खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप घायल हुआ है। दोस्तों, आज सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कुछ ताजा तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें उनकी गर्दन पर एक नई चोट या निशान दिखाई दे रहे हैं। साथ ही उनका हाथ भी अब तक पूरी तरह ठीक नजर नहीं आ रहा है, हाथ कांपते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। कुछ लोग इसे मामूली मेडिकल इश्यू बता रहे हैं, तो कुछ इसे हालिया तनावपूर्ण हालात से जोड़कर देख रहे हैं जहां भगदड़ में चोट लगी हो। अब तक व्हाइट हाउस या किसी आधिकारिक मेडिकल बयान में इस चोट के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है, पर व्हाइट हाउस में मौजूद पत्रकारों ने क्लोजअप लेकर के डोनाल्ड ट्रंप की दिमागी और शरीरी हालत को दुनिया के सामने रख दिया है कि किस कदर कांपा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप। वहीं आप आखिरी और 10वीं खबर देखिए, बगदाद एयरपोर्ट पर धमाके और इराक में अमेरिकी बेस को ठोका है इराकी रेजिस्टेंस ने। दोस्तों, इराक की राजधानी बगदाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। इसी बीच दावा यह भी किया जा रहा है कि इराकी मिलिशिया ग्रुप्स ने बगदाद के पास मौजूद बाल्दा एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया है। एयरबेस के आसपास धुएं का गुब्बार उठता दिखाई देने लगा है, जिसकी तस्वीरें और वीडियो लोगों के सामने आ रही हैं। नाजरीन, बाल्दा एयरबेस एक अहम फौजी ठिकाना माना जाता है और अगर वहां ड्रोन एक्टिविटी हुई है तो यह पूरे इलाके में तनाव को और बढ़ा सकती है। हालांकि अभी तक इराकी हुकूमत या अमेरिकी फौज की तरफ से इस घटना पर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, पर यह धुआं, ये आग की लपटें साफ तौर पर बता रही हैं कि धमाका हुआ है, हमने किया है। किसने किया? इराकी रेजिस्टेंस ने बताया, और अब इसकी पुष्टि करने का काम इराकी रेजिस्टेंस का नहीं है, अमेरिका और इराक की हुकूमत का है कि क्या बड़ा नुकसान हुआ है। दोस्तों, कैसी लगी आज की यह खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।